बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ख़बर मीशा शफ़ी के चाहने वालों के लिए खुशखबरी और अली ज़फ़र के चाहने वालों के लिए एक झटका है। सुप्रीम कोर्ट के जज, मशहूर और मारूफ जज जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने मीशा शफ़ी की अपील समाअत के लिए मंजूर करते हुए उनके खिलाफ जारी क्रिमिनल ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया है और अपील समाअत के लिए बाकायदा तौर पर मंजूर कर ली गई है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि वुमेन हैरेसमेंट एक्ट पीका की दफ़ा 20 क्या आइन के आर्टिकल 19 के मुनाफी है, जो आज़ादी इज़हार राय का हक देता है। किस्सा कुछ यूँ है, जो कि सबको मालूम ही है, कि मीशा शफ़ी ने कुछ ट्वीट्स की अली ज़फ़र के ख़िलाफ़, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें हैरस किया गया है, और उसके बाद ट्वीट्स काफ़ी ज़्यादा एक सिलसिला शुरू हो गया दोनों तरफ से, जिसके बाद मीशा शफ़ी ने वुमेन अम्बड्समैन के अदालत में हैरेसमेंट की दरख्वास्त दायर की, जो मुस्तरद हुई इस बुनियाद पर, जुरिसडिक्शन की बुनियाद पर, कि ये किस वर्क प्लेस पर हैरेसमेंट का वाक़या नहीं है, और हाई कोर्ट से भी और फिर गवर्नर के पास अपील भी मुस्तरद हुई और हाई कोर्ट से भी। अली ज़फ़र ने दो अलग दावे किए, जिसमें उन्होंने ये एक तो सिविल सूट किया कि उनकी हद तक इज़्ज़त हुई है, उन्हें हर्जाना दिया जाए, और दूसरा एक क्रिमिनल सूट भी फाइल किया गया, जिसके तहत उन्हें सज़ा भी होनी थी। मीशा शफ़ी की जानिब से अपील दायर की गई और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उन्होंने जो ट्वीट्स की थी वो हत्तक़ इज़्ज़त के ज़ुमरे में इसलिए नहीं आती, उन पर केस इसलिए नहीं बन सकता कि ये आज़ादी इज़हार राय का हक़ है। और मीशा शफ़ी वो ख़ातून है जिसने पहली मरतबा ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाली ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, और अगर इस आवाज़ को अब दबाया गया तो फिर कोई और औरत अपने साथ होने वाली ज़्यादती पर आवाज़ नहीं उठा सकेगी। अली ज़फ़र के वकील का मौक़िफ़ था कि आज़ादी इज़हार राय ओपन एंडेड नहीं है, कि जिसका जो जी चाहे कहता रहे और किसी की भी इज़्ज़त को तार तार कर दे, किसी पर किसी भी किस्म के इल्ज़ामात लगा दे। बैरूनी मुल्क दुनिया में छोटी छोटी से इल्ज़ामात पर भी सज़ाएँ होती हैं और हर्जाने होते हैं। इस पर जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा का कहना था कि उन मुल्कों की मिसालें हमें न दें, हमारे चैनल उठा के देखें तो चोर डाकू की गर्दान से लबरेज़ हैं। किसी ने किसी के ख़िलाफ़ ना कोई हक़ इज़्ज़त का दावा किया, ना आज तक ऐसे दावों पे कभी किसी को रिलीफ मिला। चोर डाकू के अलावा कुछ तंजीमें ऐसी भी हैं जिन पर दहशत गर्दी के इल्ज़ाम हैं, और वो तंजीमें बुलंद बांग दावे भी करती रहती हैं। कभी उनके ख़िलाफ़ किसी ने कोई ना आवाज़ उठाई, ना हक़ इज़्ज़त का दावा दायर किया। एक बहुत अहम सवाल उठाया गया है कि क्या पीका लॉ की सेक्शन 20 आइन के आर्टिकल 19 के मुनाफी है या नहीं है। अगर ये मुनाफी करार पा जाती है तो फिर ये जो ट्रायल चल रहा है, क्रिमिनल ट्रायल, ये मुतासिर होगा, और जो कि अब काफ़ी हद तक आगे पहुंच चुका है। लेकिन जो सिविल ट्रायल है वो बहरहाल अगर चल रहा है तो वो चलता रहे, उसमें सिविल रेमेडी है, क्रिमिनल नहीं है। जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने अपने रिमार्क्स में ये भी बताया कि जो कवानीन इस्लामी कवानीन है वो मज़ाक़ ख़ेज़ नहीं है, लेकिन जो मार्शल लॉ में कवानीन बने वो मज़ाक़ ख़ेज़ थे, जिनमें ऐसे कवानीन का इतलाक़ सिर्फ़ औरतों पर हुआ और सज़ा औरतों को मिली। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि अगर कोई औरत ज़ियाउल दौर में ये इल्ज़ाम लगाती थी कि ये दावा करती थी कि उसके साथ फ़लाँ ने रेप किया है, XYZ ने, तो वो औरत तो फ़ौरन गिरफ़्तार हो जाती थी और मुकदमा चलता था। अगर मर्द के ख़िलाफ़ मुकदमा साबित ना हो सके तो फिर क़ज़फ़ में औरत को कोड़े भी लगते थे, यानी कैद भी काटी, उसके साथ जाती भी हुई और उसको कोड़े भी लगे। जबकि
क़ज़फ़ का कानून जो है वो बना प्रोटेक्शन के लिए था, औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था कि उस पर कोई झूठा इल्ज़ाम ना लगाए। तो बहुत से क़वानीन ऐसे होते हैं कि जिनका जायज़ा लिया जाना ज़रूरी होता है, लेकिन स्पीकर लॉ का जायज़ा लेने के लिए ज़ाहिर है फ़रीक़ैन को नोटिस करने पड़ेंगे और ख़ास तौर पर अटॉर्नी जनरल को तलब करके इस पर एक तफसीली बहस होगी। तो नाज़रीन, इस कानून पर एक तफसीली बहस के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किए गए हैं और जो ट्रायल कोर्ट में क्रिमिनल केस चल रहा था, जिसमें जो काफ़ी आगे भी जा चुका है और काफ़ी गवाह भुगताए जा चुके हैं, लेकिन अली ज़फ़र के वकील का कहना ये था कि उनके गवाह भी हैरेसमेंट का शिकार हैं और अगर ये अदालत से फ़ैसला आया तो फिर ये केस और भी मुतासिर होगा। इसलिए ये जो ट्रायल है इसको रोका जाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस पीकर लॉ की दफ़ा 20 पर कोई फ़ैसला नहीं सुना देती। नाज़रीन, काफ़ी तवील अरसा तक ये इशू चलता रहा। पहले ये ट्वीट्स का सिलसिला जारी रहा, फिर ट्वीट्स के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर की गईं। हाई कोर्ट ओम्बड्सपर्सन, पंजाब ओम्बड्सपर्सन ने तो ये दरख्वास्त ख़ारिज की और फिर इसके ख़िलाफ़ अपील गवर्नर ने भी इसी बुनियाद पर ख़ारिज कर दी कि पंजाब ओम्बड्समैन का फ़ैसला दुरुस्त है। लेकिन फिर इसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने भी अपील डिसमिस की। हाई कोर्ट की उस अपील के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई, जिसकी समाअत की जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मज़हर आलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच में। इस समाअत के बाद अदालत ने करार दिया कि चूँकि लीव ग्रांट हो चुकी है और ये नुक्ता काफ़ी अहम है कि क्या ये ख़वातीन की हैरेसमेंट का जो कानून है सेक्शन 20, वो आइन की दफ़ा 19 के मुनाफी तो नहीं है, और क्या महज ट्वीट्स पर या सोशल मीडिया पर जारी किए जाने वाले किसी बयान पर क्रिमिनल केस किसी के ख़िलाफ़ चलाया जा सकता है या नहीं। और अगर ऐसा है तो फिर इससे जो लॉ है पैमरा का, उसमें टीवी चैनल्स को एग्जम्प्ट किया गया है कि वो इस किस्म के बयानात पर उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। यानी जो चैनल्स हैं जिनको पूरा एक मुआशरा बल्कि इंटरनेशनली भी उनको देखा जाता है, उनको तो एग्जम्प्ट कर दिया गया है, लेकिन एक इंडिविजुअल की ट्वीट या पोस्ट को काबिल गिरफ्त बनाया गया। ये एक अजीब सी और मज़े का खेसी सूरत हाल है जिसका जायज़ा लिया जाना ज़रूरी है। इन रिमार्क्स के साथ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मीशा शफ़ी के ख़िलाफ़ जारी क्रिमिनल ट्रायल रोकने का हुक्म देते हुए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है और समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की है। तो यही है कि अब ये समाअत अगर मुकर्रर हुई तो मौसम गर्मा की 3 माह की तातीलात के बाद ही मुकर्रर होगी और तब तक मीशा शफ़ी के ख़िलाफ़ जारी क्रिमिनल ट्रायल भी रुका रहेगा, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ और यकीनन अली ज़फ़र के लिए एक झटका है। देखें आगे चल के ये केस क्या रुख अख्तियार करता है। जो भी सूरत हाल हुई उससे भी अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। नाज़रीन, चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़। इजाज़त दीजिए राशिद बीब को। अल्लाह हाफ़िज़।